राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम अमीर खुसरो। सन 1220 ईस्वी में मध्य एशिया में चंगेज खां के हमले हो रहे थे। समरकंद के आसपास बसे कबीलों के लोग इधर-उधर भाग रहे थे। उन्हीं में से एक कबीले का सरदार सैफुद्दीन महमूद भागकर हिंदुस्तान आ गया। दिल्ली में तब इल्तुतमिश का राज्य था। सैफुद्दीन उनके दरबार में पहुंचे। जहां पना हाजरा कबीले के सरदार सैफुद्दीन महमूद पेश होने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। जहां पना की खिदमत में आदाब पेश करता हूं। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। कहिए सैफुद्दीन, कैसे आना हुआ? जनाब, मैं समरकंद के नजदीक केश का रहने वाला हूं। वहां चंगेज खान ने कत्लेआम मचा रखा है। मैं अपने कुछ साथियों के साथ भागने में कामयाब हुआ। अब यहाँ हिंदुस्तान आया हूँ तो इस मुल्क से मोहब्बत सी हो गई है। आपकी इजाजत हो तो मैं यहीं बसना चाहता हूँ। ठीक कहते हैं आप। यह मुल्क ही ऐसा है कि इससे बरबस मोहब्बत हो जाती है। आप शौक से यहाँ रहें। जी। किसी चीज की दरकार हो तो हमसे कहें। आपकी जर्रा नवाजी है। इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन को पटियाली की जागीर अता कर दी। ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। सैफुद्दीन ने इल्तुतमिश के एक विश्वास पात्र दरबारी इमादुल मुल्क की बेटी दौलत नाज से शादी की और पटियाली में रहने लगे। 1253 ईस्वी में सैफुद्दीन महमूद और दौलत नाज के यहाँ बेटे का जन्म हुआ। यमीनुद्दीन अबुल हसन खुसरो देहलवी, जिन्हें हम अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं। अमीर खुसरो को थोड़े से शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। वे कवि भी थे और संगीतकार भी, इतिहासकार भी थे और सूफी भी, दरबारी भी थे और सिपाही भी। कहते हैं जब उनके दूध के दांत गिर रहे थे तभी कविता के मोती भी झरने शुरू हो गए थे। 19 वर्ष के होने तक तो उनका पहला दीवान यानी कविताओं का संग्रह भी सामने आ गया था। दिल्ली में तब गयासुद्दीन बलबन का राज्य था। बलबन के भतीजे मलिक छज्जू ने जब युवा खुसरो की रचनाएं सुनी तो बहुत प्रभावित हुआ। उसने खुसरो को अपने साथ रहने का निमंत्रण दिया। खुसरो मलिक छज्जू के दरबारी और फिर दोस्त बन गए। वे शाम को मिलकर बैठते, शेर व शायरी और संगीत की महफिलें सजती। वहीं पर खुसरो का फारस और हिंदुस्तान के संगीत की बारीकियों से परिचय हुआ। तभी बलबन का बेटा बुगरा खां पंजाब से दिल्ली आया। मलिक छज्जू ने बुगरा खान को अपने घर पर दावत दी। आइए आइए भाईजान, खुश आमदीद। कहो भाई मलिक छज्जू, कैसे हो? अल्लाह की रहमत है भाईजान। आइए, आप यहाँ तशरीफ रखिए। और सुनाओ, क्या हाल हैं दिल्ली वालों के? सब खैरियत है। पहले ये बताइए कि आप मौसीकी से शौक रखते हैं या शेर व शायरी से? क्यों मियां, तुम्हारी दिल्ली में क्या ये दोनों अलग अलग हैं? अरे भाई, कुछ ऐसा करो कि तस्वीर भी हो और उसमें रंग भी हो। वाह वाह भाईजान वाह, क्या शायराना बात कही है।
शायरी की तस्वीर में मौसीकी के रंग। भाई तब तो अमीर खुसरो आपको ही जहमत करनी होगी। बहुत बेहतर जनाब, क्या सुनेंगे? भाई हिंद के शायर हो, हिंदवी में ही सुनाओगे और क्या? नहीं भाईजान नहीं, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। खुसरो फारसी के भी बेहतरीन शायर हैं। हम नहीं मानते कि दिल्ली में रहकर कोई फारसी का शायर हो सकता है। तुम तो कुछ हिंदवी में ही सुनाओ। अगर ऐसा है हुजूर, तो कुछ ऐसा अर्ज करता हूं जिसमें फारसी और हिंदवी दोनों ही के रंग हों। इरशाद इरशाद। ज़ेहाल मिस्की मकुन तगाफुल, ज़ेहाल मिस्की मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, दुराए नैना बनाए बतियां। किताबे हिजराना दार में जा, किताबे हिजराना दार में जा, नाले हुकाए लगाए छतियां, नाले हुकाए लगाए छतियां। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत क्या खूब। बात है। वाह 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 बहुत वाह वाह वाह, बहुत खूब। क्या बात है। खुसरो, किस कदर खूबसूरती से जोड़ा है फारसी और हिंदवी को। वाह वाह। हिंदवी यानी हिंद की वो भाषा जो न तो उर्दू थी और न हिंदी, लेकिन जो हिंदुस्तान के आम आदमी की बोलचाल की भाषा थी। उन्होंने देश के कोने कोने में भ्रमण किया था, यहाँ के लोगों से मिले थे, उनके साथ बैठकर खाना खाया था, उनके साथ मिलकर उनके जैसे गीत गाए थे। अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी, अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी। देख देख, कैसा शानदार घोड़ा है। तो सवार कौन कम शानदार है? क्या हुआ बच्चियों, रुक क्यों गई? गाओ ना। हमारा देहाती गीत आपको क्या अच्छा लगेगा? अरे तुम्हारा गीत सुनने के लालच में ही तो मैं यहाँ रुक गया हूँ। मेरा घोड़ा कुछ देर आराम कर लेगा और मैं तुम्हारा गीत सुन लूंगा। सुनाओ ना बेटी। तो शुरू करना, मुझे। अच्छा अच्छा। अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, के सावन आया, अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, के सावन आया। अच्छा बच्चियों, इसके आगे? इसके आगे हमें नहीं आता। हमने तो बस कहीं से इतना ही सुना था। अच्छा, तो चलो इसके आगे कुछ और जोड़ देते हैं। लो, ऐसे गाओ। अम्मा मेरे बाबा को भेजो री, के सावन आया, के सावन आया। बेटी तेरा बाबा तो बूढ़ा री, के सावन आया, के सावन आया। अम्मा मेरे भैया को भेजो री, के सावन आया, के सावन आया। बेटी तेरा भाई तो बाला री, के सावन आया, के सावन आया। ये तो पूरा गीत बन गया। हाँ, अब हम हर सावन झूले पर इसे ही गाएंगी। जरूर गाना बच्चियों, जरूर गाना, और मुझे याद कर लिया करना। मगर आप हैं कौन?
मेरा नाम खुसरो है बेटी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। के सावन आया, बेटी तेरा भाई तो बाला रे, के सावन आया, के सावन। उन्हीं दिनों अमीर खुसरो की भेंट महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया से हुई। खुसरो उनसे बड़े प्रभावित हुए और अक्सर उनसे मिलने जाने लगे। हजरत निजामुद्दीन भी खुसरो को बहुत मानते थे। उनकी खानकाह पर अक्सर कव्वाली की धूम रहती थी। अमीर खुसरो ने भी अपने गुरु की शान में बहुत से कौल लिखे जिन्हें कव्वाली के रूप में गाया जाता है। छाप तिलक सब चीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब चीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा, बलि बलि जाऊं मैं तोरे रंग रेजवा। अपनी सी रंग दीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। अपनी सी रंग दीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। प्रेम भटी का मधुआ पिलाई के, प्रेम भटी का मधुआ पिलाई के। मतवाली कर दीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। मतवाली कर दीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। खुसरो निजाम के बलि बलि जय है, खुसरो निजाम के बलि बलि जय है। बलि बलि जय है, बलि बलि जय है। खुसरो निजाम के बलि बलि जय है। मोहि सुहागिन चीनी रे, मोसे नैना मिलाई के। मोहि सुहागिन चीनी रे, मोसे नैना मिलाई। अमीर खुसरो ने कई बादशाहों की बादशाहत देखी। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल की लड़ाई पर जाने लगा तो उसने अमीर खुसरो को बुलवा भेजा। उधर हजरत निजामुद्दीन उन दिनों बीमार थे। खुसरो उन्हें छोड़कर इतनी दूर जाना नहीं चाहते थे, मगर बादशाह का हुक्म टाल भी तो नहीं सकते थे। उन्हें जाना ही पड़ा। बंगाल से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक को बिहार के विद्रोह को दबाने के लिए उल्टे पांव लौटना पड़ा। खुसरो बीमारी का बहाना कर लौट पड़े। न जाने क्यों उन्हें संसार सूना लग रहा था। उनका जी भर भर आता था। हजरत निजामुद्दीन की खानकाह पर पहुंचकर जब उन्हें पता चला कि हजरत नहीं रहे तो उनके मुंह से एक दोहा निकला। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहूँ देश। और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। उसके कुछ ही दिनों बाद सन 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो चल बसे। उन्हें वहीं उनके महबूब हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास ही दफन किया गया है। हर वर्ष वहां उर्स मनाया जाता है। देश के कोने कोने से आकर कव्वाल हजरत निजामुद्दीन